महिलाओं के लिए मैं कहूँगा 50% समानता की बात तब मिलेगी जब आपको 50% आरक्षण संसद के अंदर मिल जाएगा, जब आपको नेता 50% रूप से आरक्षण देंगे। नहीं तो आरएसएस के मनुवादी लोग आपको हमेशा दबाते रहेंगे और आपको यूं ही शोषण करते रहेंगे, आपके नाम पे राजनीति करते रहेंगे। आरक्षण की बात कर रहे हैं लोग, तो जींस नहीं पहनने दे रहे, क्या बराबरी की बात कर रहे हैं यार? ये लोग इस समय का ये मुद्दा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है और देश की रोटी का मुद्दा चल रहा है। तो कपड़े बाद में आते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो पहले रोटी आती है, फिर कपड़ा आता है, फिर मकान आता है। आपने पहले मकान छीन लिए, फिर आप क्या कहते हैं इधर उधर की बातें कर रहे हो, अब तो रोटी पे बात बन गई है। आपने कहा ना महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, या तो कपड़े मिलना चाहिए। कपड़े तो अतिनिष्ठा के अधिकार में आते हैं, अतिनिष्ठा के अधिकार में आते हैं। इससे समाज से क्या लेना देना इन बातों में? और इसमें राजनेता को तो हिट होने के लिए बयान देना था, दे दिया उनने। जानता कौन था उन्हें? करते हैं काय का बयान का नहीं, अगर पूरे कपड़े मिले तो पूरे पहनना चाहिए, फटे क्यों पहनना चाहिए? ना मैं समर्थन करता ना विरोध करता, मैं 5 साल से ऐसी बातें करता हूँ। मैं मुखर होकर जो अपनी बात रखना है वो रखता हूँ। तो इसका मतलब विरोध करते हैं आप भी फटे हुए जींस का? नहीं, ये क्या है, ये ठीक नहीं होता, क्योंकि एक वक्त में पॉप स्टार जो थे, देखिए मैं फिर बता दूं, 1870 में लेवी ने इस प्रचलन को शुरू किया था। और लेवी जो आज लेवाइस के नाम से जिसके जीन्स आते हैं, इसके बाद 1970 में इसका ट्रेंड आया, जिस समय काफ़ी जो रॉक स्टार, पॉप स्टार होते थे वो मंचों पर जो संघर्ष करते थे तो अपने गुस्से को दिखाने के लिए वो फटी हुई जीन्स पहनते थे। लेकिन चूंकि अब तो कोई गुस्सा नहीं है ना, तो बेवजह क्यों फटे कपड़े पहनना? अच्छा पहन सकते हो, क्यों? वो भी पहन सकते हैं, सब पहन सकते हैं। नहीं, आप तो अभी मना कर रहे हैं, अगर पूरा मिलता तो पूरा पहनना चाहिए ना। जब आपको पूरा कपड़ा मिल रहा है तो फटा कपड़ा क्यों पहनना? तो आप फिर बराबरी की बात क्यों करते हो? किस बात की? मैं फटा पहने हूँ क्या? पुरुष फटा कपड़ा पहने हैं क्या? पहनते हैं नहीं। क्या पहनते हैं? फटा आप नकर पहनते नहीं, कौन पहनता है? वो फटा कहाँ होता है? फटा कहाँ होता है? हाफ भी होता है तो फटा थोड़ी होता है। गजेंद्र भाई, आपका कहीं कपड़ा आपने वो जींस आपको फटी हुई लगती है, फैशन लगता है, वो क्या हो? उसमें भी साइंस है ना, वो कोई ऐसी फाड़ी चलाई जाती है मेरे भाई, भी बड़े दिमाग से लाया जाता है उसमें। अरे मेरे भाई, सारा का सारा ट्रेंड इस वक्त ना लोग देख कर लाते हैं, जैसा दिखता है वैसा बिकता है। मार्केटिंग का फंडा है, जो दिखेगा सो बिकेगा। और आज के टाइम में सारे युवा बॉलीवुड से इंस्पायर होते हैं। आप देख लीजिए, बॉलीवुड में जो दिखाया जाता है, बॉलीवुड में जो कराया जाता है, उस हिसाब से इंस्पायर होकर लोग अपना ट्रेंड चलाते हैं। लेकिन असलियत तो यही है, जब पूरा कपड़ा मिले तो पहनो। तो आप बॉलीवुड को बंद करवाना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ ऐसा बॉलीवुड जो क्या कहते हैं नग्नता फैलाए, उसे तो बंद करवा देना चाहिए। संस्कारी चीजें लोगों को दिखाना चाहिए, अच्छी बातें बताना चाहिए, शिक्षाप्रद चीजें देना चाहिए। हॉलीवुड तो और भी ज्यादा खतरनाक है। तो मैं कब देखता हूँ यार हॉलीवुड? मुझे क्या पता हॉलीवुड के बारे में? अपन तो बॉलीवुड के बारे में बात कर लेना कि देखो ना। अच्छा, बॉलीवुड में कंगना रनावत क्या करती थी, और अब बातें कर रही है किसानों की, जिसको खुद नहीं पता अपने निशान कहाँ है, उसके कहाँ से होके आई है। लेकिन पांडे जी, आप लोगों का दोहरा रवैया समझ में नहीं आता। एक तरफ आप करते हैं महिलाओं के, मतलब यार मैं पिछले 5 साल से सरकार का विरोध करता हूं, तो आप कहते हो बीजेपी का विरोध करते हो। अब मैं क्या कहते हैं किसी बात को रखता हूं तो आप कहोगे उसका समर्थन करते हो। मैं किसी का ना समर्थन करता हूं ना विरोध करता हूं, मैं सच बात बोलता हूं जो मुझे अच्छी लगती है। लेकिन आप फटे जींस पे अभी आप बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन कुछ साल पहले, कुछ 3 साल पहले आरएसएस हाफ पैंट पहनते थे, कभी आपने नहीं बोला? आरएसएस मैं क्यों बोलूं यार? आरएसएस वाले बोलेंगे। आरएसएस वाले हाफ चड्डा पहने पर वो फटा था क्या कहीं से? मुझे क्या करना उनके चड्डे से? नग्नता तो भी कही जाएगी ना, हाफ पहना नग्नता नहीं है। मतलब है इतना चौड़ा होता है, नग्नता नहीं है वो भी तो नग्नता है। तो उसे बंद करवाओ ना। कौन करवाएगा? आप करवाओगे ना बंद। तो इसका मतलब आपको महिलाओं की आजादी पसंद नहीं है? कैसी आजादी? यहाँ बैठे इतने लोग हैं, जरा एक बार बता दो कि अपनी बहन बेटी को फटे कपड़े में देखना चाहोगे, हाँ या ना? मतलब एक बार में बोलना ना या हाँ। ये देखो ना कर रहे हैं सब। अब बताओ, अब ये बताओ फटी जींस का क्या मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब क्या समझ रहा हूँ मैं? मतलब वो तो फैशन है ना, ऐसा फैशन जो हाँ। भाई मेरे समाज का भी कोई परिदृश्य होता है। समाज में जो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होती वो नहीं होती। समाज का कोई मतलब है कि नहीं है देश में? 6 साल के बच्चे का रेप आपको
तो उसका विरोध होता है ना, कहाँ? गलत है ना वो। मानसिकता कहाँ से बनती है? बॉलीवुड से ही तो बनती है। ये कहाँ से आता है? ये गंदे गंदे गानों पे जो सोच बनती है वो कहाँ से बनती है? बॉलीवुड से बनती है। क्राइम कहाँ से फैल रहा है? बॉलीवुड से फैल रहा है। हर किसी बंदे को देख लो, पिस्टल उठाएगा, अपने आप को भाई बनेगा। ये क्या है यार, ये भाईपना? तो बॉलीवुड के खिलाफ क्यों नहीं विरोध करते? मैं तो कह चुका हूँ ना, बॉलीवुड पूरा कोठा है। मैं बार बार कहता हूँ, बॉलीवुड कोठा है। वहां पे मुजरा होता है, नुमाइशें होती हैं जिस्म की। और क्या है बॉलीवुड देश के अंदर? जो गंदगी फैला रहा है देश में। मैं तो बार बार बोलूंगा, खड़ा विरोध करूंगा बॉलीवुड का। लेकिन आज जमीनी कलाकार, आज कठपुतली दिखाने वाले कलाकार जो अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, आज उनको कोई नहीं पूछता। लेकिन जो वल्गर जितना डालेगा, लोग उसको उतना देखना पसंद करेंगे। आप बताइए कितनी देशभक्ति की फिल्में इस देश में चलाई जाती हैं? तो देखते भी आप ही हो ना? मैं देखता हूं देशभक्ति की फिल्में, मुझसे पूछो ना। की जो डिमांड है वही तो मतलब आप भी इसलिए न्यूज बनाते हैं कि ऑडियंस की डिमांड है ये वाली? क्या वही है? मतलब ऑडियंस चाहती है ये देखना कि अगर फलाने ने ये बयान दिया है फटी जींस पे, तो पूरी मीडिया पीछे पड़ गई। और सबसे ज्यादा बेहुदा तो वो लोग हैं जो इस पर प्रदर्शन कर रहे थे। अरे नजरअंदाज कर देते, किसी पागल ने बयान दिया होगा, छोड़ देते, उसको हिट करा दिया आपने। फटी हुई जिनसे संस्कारों का क्या मतलब है? किस बात का? फटी हुई जींस से तो भाई आप पहनो ना फटी जींस। आप, मैं बार बार यही कह चुका कि फटी जींस कोई भी अपने घर में किसी माता बहनों को देखना चाहेगा या नहीं? सबने मना करा। जो पहन रही है वो किसी की माता बहन नहीं है वो। भैया ये पूछो उनमें पश्चिमी सभ्यता इतनी कहाँ से आ गई है? क्यों कर रही है ऐसा? सभ्यता का रोड तो बना सकते हो, टैक्स बना सकते हैं, ले सकते हो, बना सकते अपने हैं। फायदे से करोगे। ना 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 ना, ये पश्चिमी सभ्यता हम पे थोपी। लॉर्ड मैकाले ने यहाँ का फोन भी तोड़ो तुम अपने पे। एक सेकंड गजेंद्र भाई, इस देश की नींव अगर तोड़ी गई है तो लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले यहाँ की शिक्षा को तोड़ा है। और शिक्षा को तोड़कर यहाँ के व्यक्तियों को गुलाम बनाया है। क्योंकि किसी भी देश की सभ्यता को तोड़ना हो तो वहाँ की शिक्षा को तोड़ दो। और मनुस्मृति को मानते हैं, इसका मतलब फिर तो देश का मैंने कब कहा आपने मुंह से मैं मनुस्मृति मानता हूँ? कुछ कानून तो पश्चिम कंट्री से है संविधान का। आप तो संविधान का विरोधी। एक बात मुझे समझ में नहीं आता, आप बार बार ले जाकर, मैंने आपसे चर्चा इसलिए की, आप लोगों से चर्चा इसलिए की क्योंकि आपके पास 2 आंख थी, 1 नाक थी, 1 मुंह था, मुझे आप इंसान दिखे और मैं आपको इंसान देखा। और क्रांतिकारी का एक ही फर्ज होता है इंसान पर हो रहा है इंसान के शोषण को रोकना, जिसके लिए मैं पिछले 5 साल से आवाज बुलंद कर रहा हूं। मैं ना जात को उठाता हूं ना धर्म को उठाता हूं। लेकिन आप जब बार बार धर्म और जात की बात करते हैं तो आप भी संविधान के खिलाफ चले जाते हैं। आपको भी संविधान के खिलाफ जाने का अधिकार नहीं है गजेंद्र भाई। मतलब महिलाओं पे शोषण नहीं होता? किस बात का? महिलाओं पे अगर शोषण होता है तो उनके विरुद्ध आवाज भी बुलंद दीपक पांडे करता है। आप मेरे शहर विदिशा में जींस नहीं पहने महिला। यार मतलब ये कौन सी आजादी हो गई कि फटी जींस ये पहनो वो पहनो? आदमी पहने। उत्तराखंड में जो कौन है ये उत्तराखंड में? उन्होंने कहा था। हाँ। वहाँ पर उसी जगह पे नंगे घूमते हैं जो बाबा लोग। हाँ, उनका क्यों नहीं? वो कहाँ गई सभ्यता तुम्हारी फिर? वो कौन से बाबा घूमते हैं मेरे भाई? क्यों नागा बाबा नहीं घूमते? कौन सी बात कर रहे हो? पूजा भी करते हो तुम? उनका तो मजे में है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, जो 1 मिनट, वो कहाँ रहते हैं? क्या समाज में घूमते हैं, जंगल में घूमते हैं? वो तो उसमें मैं बात कर रहे यार गजेंद्र भाई, नहीं मैंने तो कुंभ के मेले में देखा है। पांडे जी अपने तरीके से मत करिए। नहीं, कुंभ के मेले में देखा है मैंने। दिल्ली की सड़कों पे घूमते हैं। अगर ऐसा है तो समाज में मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी तो पूजा करते हो आप। कौन? नागे बाबा। मुझे कब देखा यार तुमने पूजा करते हुए? मुझे कब देखा? अभी सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना, अभी सवाल मुझसे कर रहे हैं ना। तो आप उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? शिवलिंग का पूजा करते ही नहीं। खुलेआम सब बताइए शिवलिंग क्या है? और एक कपड़े हो तो आप इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? अगर ये आपको लगता है कि ये निष्ठा नहीं, तो भी किसने नहीं किया? मैंने क्यों? अरे भाई मुझे इस विषय में जितनी जानकारी होगी मैं उतना ही तो बोलूंगा। अगर मुझे नहीं पता शिवलिंग के बारे में तो मैं क्यों बोलूंगा यार? जिस विषय पे जानूंगा उस पे ही तो तर्क वितर्क होगा। कि उठा के तुम कहीं से भी क्वेश्चन कहीं भी डाल दोगे और मेरे लिए एक मकड़ जाल बुन दोगे और फिर नागा बाबा के लिए कब से विरोध कर रहे हो? और जैनी जो होते हैं, जैनी तो नंगे। पहले हम रोटी बचा लें। अच्छा, है ना? मतलब संस्कृति जा रही है आपको रोटी की फिक्र है? वो तो बहुत पहले चली गई। जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, संस्कृति तो बहुत पहले बिछड़ गई। अब तो रोटी की बात आ गई। अगर मुंह से निवाला छिन गया तो कपड़े भी नहीं बचेंगे, मकान भी नहीं बचेगा और संस्कृति तो बहुत दूर की बात हो गई। पहले तो रोटी बचा लें। तभी मैं कह रहा हूं देश का अपमान तब हो जाता है, देश का अपमान तब होता है जब सीमा पर जवान रोता है और खेत में किसान रोता है। आपको वो रोना नहीं दिख रहा? यहाँ पर किसान रो रहे हैं लेकिन हम इन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। 1 मिनट और आज
आज के दौर में आपको अपनी रोटी बचानी है, किसी को अपनी खेती बचानी है, और अब दल्ले भड़वों से आपको अपनी बेटी भी बचानी है, बेटी भी बचानी है। ये नारा भी मैं ही देता हूं बार बार आके।